हेलो एवरीवन, सीपी क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज का वीडियो मैं बताने वाला हूं आपको कि बीए ऑनर्स साइकोलॉजी का जो कोर्स है वो फाइनली दिल्ली स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के अंदर स्टार्ट हो चुका है। बीए ऑनर्स साइकोलॉजी एक ऐसा कोर्स है जिसका इंतजार बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं। फाइनली 18 जून से इस कोर्स में ऑनलाइन एडमिशन्स स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा किस तरीके से आप बीए ऑनर्स साइकोलॉजी के अंदर ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल के नोटिफिकेशन के साथ। और टेलीग्राम चैनल पर भी हूं मैं, वहां पर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, अभी हम सब जानते हैं 14 जून से सभी एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं यूजी कोर्सेज के अंदर दिल्ली स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में। ठीक है, ऑलरेडी 4-5 वीडियोस में बना चुका हूं जहां पर मैंने पूरा प्रोसेस समझाया है, क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। ये सारी की सारी चीजें ऑलरेडी कुछ वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आपको वो सारे वीडियोस अगर देखने हैं पहले, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी वाली मेरी प्ले लिस्ट है, वहां जाकर आप वो सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, आपको सारी गाइडेंस उसके अंदर मिल जाएगी। आज का वीडियो मैं स्पेशली बना रहा हूँ सिर्फ बीए ऑनर्स साइकोलॉजी जो नया कोर्स आया है अभी, उसमें आपको अपना फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। तो पूरा प्रोसेस बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक एक स्टेप में आपको समझाऊंगा कैसे आपको अपना फॉर्म पूरा फिल करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज आपको समझनी है, ये जो एडमिशन्स हो रहे हैं दिल्ली स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के अंदर, ये हो रहे हैं समर्थ के पोर्टल पर। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने एक वेबसाइट ओपन की हुई है soulsadmission.samarth.edu.in। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है, वहां जाकर आप डायरेक्टली इस पेज पर आ जाएंगे। तो जब आप इस पेज पर आएंगे, सबसे पहले वो आपसे आपका रजिस्टर्ड यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा। अगर आप इस पर पोर्टल पर अभी रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको अपना यहाँ पर पहले नया रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। देखिए, यहाँ पर ये ऑप्शन बना हुआ है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, लेफ्ट साइड में ये ब्लू कलर का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, अपना फोन नंबर वगैरह से आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर इजीली हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अपना रजिस्टर करवा रखा है। तो चलिए लॉगिन करते हैं इसको। ठीक है, बाई चांस अगर बाद में आप अपना पासवर्ड भूल भी जाएं, तो यहाँ पर दिखा हुआ है फॉरवर्ड पासवर्ड या फॉरवर्ड यूजर नेम का ऑप्शन है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके फोन पर ओटीपी आ जाएगा, जिसके थ्रू आप दोबारा से लॉगिन कर पाएंगे। तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके पास ये एक पेज आएगा यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले आपसे पर्सनल डिटेल आपकी फिल पूछी जाएगी। मैंने ऑलरेडी ये पूरी की पूरी डिटेल फिल कर रखी है। यहाँ पर कोई ऐसी खास चीज नहीं है जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आए। ठीक है, यहाँ पर आपको अपनी पूरी की पर्सनल डिटेल, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके पेरेंट्स का नाम, आपका एड्रेस, ठीक है, आपका जेंडर, फोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, ठीक है, ये सारी की सारी कैटेगरी आपको फिल करनी है। रिजर्व है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है। अगर आपकी कैटेगरी में आप एससी, एसटी या ओबीसी वगैरह में आते हैं, तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा उसके साथ। ठीक है, फिर आपको अपनी बैंक की डिटेल यहाँ पर सबमिट करनी है। ये बैंक डिटेल जरूरी नहीं है आपकी खुद की हो। ठीक है, उसके अलावा आपके पास इनकम एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, अगर आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, मतलब कि अगर आप कंसेशन वगैरह चाहते हैं फीस में, तो आपको यहाँ पर अपना एम्प्लॉयमेंट का, सॉरी, आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा अपने पेरेंट्स का। ठीक है, इस तरीके से ये पहला पेज है, बहुत आसानी से आप इसको फिल कर पाएंगे। यहाँ पर आप देखिए एडिट का एक बटन है, अगर एडिट करना है तो इसको एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब आपसे वो आपके सब्जेक्ट्स पूछेगा। ठीक है, मैं आपके सामने एक बार ये सब्जेक्ट फिल कर देता हूँ फटाफट से। सब्जेक्ट से मैंने डाल दिया, जैसे पहले मैंने डाल दिया आर्ट, उसके बाद मैंने सेकंड सब्जेक्ट डाल दिया अपना से फॉर एग्जांपल इंग्लिश, थर्ड मैंने ऑप्शन कर दिया इकोनॉमिक्स, फोर्थ मैंने डाल दिया अपना हिस्ट्री, देन फिफ्थ आई हैव चूजन ज्योग्राफी। ठीक है, मैंने 5 सब्जेक्ट डाल दिए। यहाँ पर हमको मैक्सिमम मार्क्स और जो मार्क्स आपको मिले हैं वो आपको यहाँ पर फिल करने हैं। ये कुछ और डिटेल है, आपकी क्लास 10th की डिटेल आपसे पूछी गई है, ये एडिशनल डिटेल आ गई है। और यहाँ पर उसके बाद आपसे कुछ चीज़ें और पूछी गई हैं, हैव यू स्टडीड एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस। तो जो लैंग्वेज अगर आपने पढ़ी हो, जैसे मैंने सिर्फ इंग्लिश पढ़ी है तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश पर कर दिया यस। उसके अलावा बाकी जो लैंग्वेजेस है वो मैंने नहीं पढ़ी है, तो मैंने उन सब में नो नो का ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, साथ ही साथ इंग्लिश जब आपने यहाँ पर टिक किया, तो आपसे ये भी पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश सब्जेक्ट इन क्लास 12th, ये मैंने यहाँ पर बता दिया। ठीक है, तो ऊपर आपको अपनी ये सारी की सारी डिटेल इस पेज पर अपनी फिल कर देनी है। जैसे ही आप ये सारी की सारी डिटेल अपनी फिल करेंगे, उसके बाद आपको अगेन सबसे नीचे जाना है, यहाँ पर आप करेंगे सबमिट। ठीक है, जैसे ही आप ये सबमिट करेंगे, ये आपकी डिटेल क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए आपको बोल रहा है जो आपने अभी अभी सबमिट करी है। ठीक है, देख रहे हैं आपने जो मार्क्स अपने सब्जेक्ट वाइज सबमिट करे थे, वो सारे के सारे मार्क्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है, ये सारी डिटेल आपकी
यहाँ पर इसमें कुछ भी अगर आपको करेक्शन करता है, करेक्शन आपको लगता है करने की जरूरत है, तो आप एडिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे और आप उसमें उसी फॉर्म में वापस चले जाएंगे और आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज मुझे लग रहा है सब कुछ ठीक है मेरा, तो मैं जाऊंगा नेक्स्ट वाले पेज पे। मैं नेक्स्ट वाले पेज पे आया, अब मुझसे वो प्रोग्राम सिलेक्शन के लिए पूछेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा था, तो मैं वापस से आपको इसको एडिट करके दिखाता हूँ। देखिए ये वो प्रोग्राम्स हैं, कुछ प्रोग्राम्स में मैं एलिजिबल हूँ, कुछ प्रोग्राम्स में मैं एलिजिबल नहीं हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर जो आपको ग्रीन में दिखाई दे रहे हैं उन सब में लिखा हुआ है एलिजिबल, और क्योंकि हम बात कर रहे हैं बीए ऑनर्स साइकोलॉजी की, तो सबसे नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है बीए ऑनर्स साइकोलॉजी और लिखा हुआ है एलिजिबल। यानी कि जो मैंने अपने 12th में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसके हिसाब से मुझे बीए ऑनर्स साइकोलॉजी मिल सकता है, बीए प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन मिल सकता है, बीए प्रोग्राम विद साइकोलॉजी मिल सकता है। ठीक है, या मेरे पास बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए प्रोग्राम, बीकॉम। तो आपने जो अपने एकेडमिक की डिटेल फिल करी होगी उसके उसके हिसाब से ना यहाँ पर आपको वो दिखा देगा कि कौन से कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हैं। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं बीए ऑनर्स साइकोलॉजी की, तो मैंने क्या करा, ये एक नीचे एक ऑप्शन आया प्रोग्राम का, तो मैंने इस पर क्लिक किया। तो जिस जिस प्रोग्राम में मैं एलिजिबल हूँ मेरे पास वो प्रोग्राम के ऑप्शंस आगे, मैंने बीए ऑनर्स साइकोलॉजी यहाँ पर चूज कर लिया। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पूछेगा, इंग्लिश हिंदी जिसमें भी आप पढ़ना चाहते हैं, मैंने यहाँ पर इंग्लिश कर दिया। ठीक है, उसके बाद वो आपसे पूछेगा रीजनल सेंटर। देखिए उसमें क्या मेंशन है, एज पर द एड्रेस फील्ड, मैंने जो भी एड्रेस फील्ड किया उसके हिसाब से इसने खुद ब खुद रीजनल सेंटर पिक कर लिया, नॉर्थ रीजनल सेंटर। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबमिट। सबमिट बटन पे आप क्लिक करेंगे। अब देखिए वापस से इसने आपको दे दिया एडिट का बटन, यानी कि वो आपसे फिर दोबारा कह रहा है अगर प्रोग्राम जो आपने चूज किया है वहां पर आपको किसी तरह की एडिटिंग करनी है, जैसे मैं एडिट के बटन पर क्लिक किया तो वापस मैं उसी पेज पर आ गया, मुझे कुछ भी चूज करना है, आई मीन चेंज करना है, मुझे सब्जेक्ट चेंज करना है तो मैं इजीली यहां से कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चेंज करना है वो भी मैं इजीली यहां से कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया। अब वापस से आपको जाना है नेक्स्ट वाले बटन पे, मैं नेक्स्ट वाले बटन पे आया, तो अब यहां पर मुझसे वो करवाएगा सब्जेक्ट चूज। और मैं आपको खास बात बता दूं, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों की सब्जेक्ट्स आपको अभी चूज करने हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग कि दोबारा दोबारा आपके सामने ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए पहले सेमेस्टर 1 की बात करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं 1 2 3 नंबर पर जो है ये तीन आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं जो सेमेस्टर 1 में आपको खुद ब खुद स्कूल ऑफ ओपन ने दिए हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं है। पहला सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, देन बायो साइकोलॉजी। ये तीन सब्जेक्ट कंपलसरी हैं, ये लेने ही लेने पड़ेंगे आपको। उसके बाद आपके पास 4 5 6 7 यहाँ पर जीई, एईसी, एसईसी और वैक, ये कोर्स कैसे, ये वाले सब्जेक्ट कैसे आपको सिलेक्ट करने हैं। सबसे पहले देखिए जैसे जी में हम चलते हैं, जी में ये इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप इसमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं। सपोज मैंने ले लिया कॉमर्स इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने ले लिया। फिर मैं आया एईसी में, एबिलिटी एनहांसमेंट में, यहाँ पर मैंने ले लिया से फॉर एग्जांपल, क्योंकि मुझे लगता नहीं है, देखिए यहाँ पर सिर्फ इन्वायरमेंटल और हिंदी, ये मुझे लगता है मेरे हिसाब से मेरे काम के, बाकी लैंग्वेजेस मुझे नहीं आती हैं। अगर आपको आती है तो आप कोई भी चूज कर सकते हैं, मैंने हिंदी चूज कर लिया सपोज। उसके बाद स्किल एनहांसमेंट कोर्स में आया, मैंने ले लिया कॉमर्स फाइनेंस फॉर एवरीवन। फिर मैंने वैल्यू एडिशन कोर्स में आया तो मैंने यहाँ पर भी एक सब्जेक्ट चूज कर लिया, से फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, अब हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हमने यहाँ पर चूज कर लिए हैं। देखिए अब हम चलेंगे सेकंड सेमेस्टर के अंदर। सेकंड सेमेस्टर के अंदर दोबारा से आपके तीन सब्जेक्ट्स हैं, 8 9 और 10, ये तीनों कंपलसरी हैं। अब क्या क्या है ये, साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है, सोशल साइकोलॉजी एंड देन स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर साइकोलॉजिकल रिसर्च। ये तीन सब्जेक्ट कंपलसरी हैं, इनमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ये आपको लेने ही पड़ेंगे। उसके बाद दोबारा से जैसे हमने यहाँ पर 4 5 6 7 ये चार सब्जेक्ट चूज किए थे, वैसे ही यहाँ पर भी वापस से वही चार सब्जेक्ट आ गए हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आपने जी में कॉमर्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लिया था तो सेम सब्जेक्ट आपको सेकंड सेमेस्टर में नहीं मिलेगा। जैसे मैं अगर आपको जी में लेकर चलता हूं और मैं यहाँ पर अगर कॉमर्स लेना चाहूँ तो मुझे नहीं मिलेगा, मुझे कुछ और चूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने ये ले लिया, सपोज ये ले लिया मैंने, ठीक है। तो चारों में ही जो सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में आप ले चुके हैं वो आपको सेकंड सेमेस्टर में नहीं मिलेगा, आपको कुछ और चूज करना पड़ेगा। मैं एईसी में गया, मैंने यहाँ पर अब एनवायरमेंट साइंस ले लिया। मैं स्किल एनहांसमेंट में गया, मैंने हिंदी रंगमंच ले लिया। वैक में गया तो मैंने पॉलिटिकल साइंस, अच्छा वो मैं ऑलरेडी चूज कर चुका हूँ तो उसने मना कर दिया। मैंने इंग्लिश ले ली, इंग्लिश रीडिंग फिक्शन, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के अपने सारे सब्जेक्ट चूज कर लिए। उसके बाद मैंने क्लिक किया सबमिट बटन पे, ठीक है। इसने मेरे सामने स्क्रीन पर मुझे सारे के सारे सब्जेक्ट्स अपने शो कर दिए जो मैंने अभी चूज किए हैं। मुझे लगता है कुछ चेंज करने की जरूरत है तो यू हैव अनदर ऑप्शन की एडिट में आप जाएं और वहां पर जाकर अपने सारे के सारे सब्जेक्ट्स आप इजीली
कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। मुझे कुछ चेंज नहीं करना है तो मैं गया नेक्स्ट वाले बटन पे, मैंने क्लिक किया। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर आ गया मैं अपलोड वाले ऑप्शन पे। ठीक है, एक मिनट, वापस हम चलते हैं। ठीक है, अब बेसिकली क्या होगा, जब आप अपलोड वाले ऑप्शन पे जाएंगे ना, तो आपसे वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट सारे के सारे अपलोड कर देंगे, और जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बारे में आई मीन उस पेज पर आते हैं, तो वहां पर वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स का साइज वगैरह वो सब कुछ शो करेगा। ठीक है, एक मिनट, मैं आपको ले ही चलता हूँ स्क्रीन पर। नेक्स्ट पे आ गए हम लोग, फिर हम नेक्स्ट पे आ गए। ठीक है, तो अभी अपलोड वाले पेज में आई थिंक कोई इशू आ रहा है। तो आपको बेसिकली डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, आपका आधार, आपका पैन, ठीक है, आपके जो क्वालिफिकेशन आपने सबमिट की है वो सारे के सारे इस अपलोड वाले पेज पर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो अपलोड वाले पेज पर क्लिक करने के बाद आपसे छठे नंबर पर जब आएंगे आप प्रीव्यू वाले पर, वो सारी डिटेल आपकी शो करेगा, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास फीस वाला ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप फीस वाले पेज पर जाएंगे, वहां पर जाने के बाद आपके पास एक लाइन दिखाई देगी, आपको वहां लिखा होगा डॉक्यूमेंट सेंड फॉर वेरिफिकेशन। तो वो आपके पास अभी पेंडिंग, यानी कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए होंगे वो अभी वेरिफिकेशन में चले जाएंगे। हो सकता है आपके पास पेमेंट का लिंक 1-2 घंटे 4 घंटे में आ जाए, हो सकता है अगले दिन आए, हो सकता है 1 हफ्ते में आए। तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करे हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके पहले वेरीफाई होंगे। अगर वेरिफिकेशन में सब कुछ ठीक मिलता है आपका, क्योंकि कभी कभी लोग फेक डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, या उनका डॉक्यूमेंट का पिक्चर सही नहीं होती है, ब्लर होते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो आपके पास उसका मेल या एसएमएस आ जाएगा, और आप अपने पोर्टल को भी रेगुलर चेक करते रहें। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है, वेरिफिकेशन आपकी सही आती है, तो आपके पास पेमेंट का लिंक आ जाएगा। उस पेमेंट के लिंक के थ्रू आप किसी भी मोड से, ऑनलाइन मोड पर आप पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, डेबिट कार्ड, वटेवर, जो भी आपके पास अवेलेबल होगा। ठीक है, पेमेंट कर देंगे तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा की पूरा प्रोसेस समझा दिया, किस तरीके से आप बीए ऑनर साइकोलॉजी, जो कि नया कोर्स आया है, इसमें आप एडमिशन अपना ले सकते हैं। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, और कमेंट करके बताना यार क्या मैंने प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से समझा दिया ना। मेरे हिसाब से मैंने पूरी कोशिश करी है, आपको सारा फॉर्म मैंने आपको फिल करके दिखा दिया। अगर हेल्प मिली हो, वैल्यू मिली हो इस वीडियो में, तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको ये पूरा प्रोसेस ताकि समझ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन द वीडियो। सब्सक्राइब चैनल जरूर कर लेना बेल के नोटिफिकेशन के साथ। मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।